आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 29वां अध्याय गणेश विवाह का उपक्रम। नारद जी बोले कि हेता, यह हमने परम दिव्य गणेश जी का ही जन्म चरित्र सुना है, जो बड़ा ही श्रेष्ठ और परम पराक्रम युक्त है। हे सुरेश्वर, इसके पश्चात फिर क्या हुआ? शिव के इस पराक्रम पूर्ण यश की वह सब कथा मुझे सुनाइए, जो कि परमानंददायक है। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, यह आपने अच्छा प्रश्न किया है कि हे ऋषि सत्तम, काम देकर सुनो। मैं कहता हूँ, अब गणेश जी माता पिता के लालन करने से दिनों दिन बढ़ने और बड़ी प्रीति से ही सर्वदा ही खेल कूद करने लगे। कुमार भी साथी थे। दोनों पुत्र भक्ति पूर्वक ही माता पिता की सेवा करते हुए परस्पर प्रेम बुद्धि को प्राप्त हुए। एक समय जब शिव पार्वती प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे हुए यह विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्रों का विवाह कर दिया जाए, तब माता पिता की इच्छा को जानकर ही दोनों कुमारों ने एक साथ ही विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए यह कहा कि पहले मैं विवाह करूंगा। ऐसा कहकर ही दोनों परस्पर विवाद करने लगे। जगत बंधु शंकर पार्वती लोकाचार की दृष्टि से ही परम आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार दोनों में विवाह किया जाए। इस विचार कर ही दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली। इस एक समय शिवाशिव ने उन्हें बुलाकर ही कहा कि देखो, हमने तुम दोनों के सुख के लिए ही एक नियम किया है। तुम दोनों ही पुत्र हमारे लिए एक ही समान प्रिय हो, न कोई न्यून न कोई अधिक। इस कारण तुम्हारे लिए हमने यह प्रतिज्ञा की है कि जो पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास पहुँच जाएगा, उसका ही शुभ विवाह पहले किया जाएगा। तब माता पिता की यह वचन सुनकर ही महाबली कार्तिकेय जी तत्काल ही पृथ्वी पर दक्षिणा के लिए ही चल पड़े और बुद्धिमान गणेश जी अब तक वहाँ स्थित रहे और बार बार बुद्धि से विचार करने लगे कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मुझसे तो एक कोस भी नहीं चला जा सकता है, फिर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करना तो बहुत कठिन है। यह विचार कर गणेश जी अपने घर में जाकर स्नान ध्यान कर माता पिता को बोले कि आप दोनों सिंहासन पर बैठिए, मैं पूजा करूँगा। पार्वती जी शंकर गणेश जी की पूजा ग्रहण करने बैठे। गणेश जी ने उन दोनों की पूजा कर परिक्रमा की, फिर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक माता पिता की स्तुति कर बोले कि आप मेरा सुंदर विवाह कर दे। शिवाशिव ने कहा कि क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कराए? कुमार गए हैं, जाओ तुम भी शीघ्र ही परिक्रमा कराओ। गणेश जी माता पिता से यह वचन सुनकर ही किंचित क्रोध से बोले कि हे माता जी पिताजी, आप दोनों कर्मरूप स्वयं ही बड़े ही बुद्धिमान हैं। अतः मेरी यह बात सुनिए कि जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली, तब फिर आप यह कैसे कहते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा कराओ? शिवाशिव ने कहा कि हे पुत्र, तुमने इस महान पृथ्वी की कब प्रदक्षिणा की? गणेश जी ने कहा, जब मैंने आप दोनों की पूजा और परिक्रमा कर ली तो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। यदि यह वेद शास्त्र समस्त हो जाए तो आप मानिए, अन्यथा नहीं। मेरे विचार से तो जो अपने माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी प्रदक्षिणा का ही फल निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। वेद शास्त्र जो कहते हैं वही आपकी भी करना चाहिए, अन्यथा शास्त्र असत्य हो जाएगा। अतएव अब आपको शीघ्र ही मेरा विवाह कर देना चाहिए। या तो यह कीजिए या वेद शास्त्र की मर्यादा को ही असत्य कर दीजिए। ऐसा कहकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाज्ञानी पार्वती पुत्र गणेश जी चुप हो गए। तब विश्व के माता पिता पार्वती शंकर जी गणेश जी इनके ये वचन सुनकर ही बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और पुत्र की विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा कर बोले कि हे पुत्र, अवश्य ही तुम्हारा कहना यथार्थ है। तुमने जो कुछ किया है उसको कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हारे बात हम दोनों ने मान ली। इस प्रकार बुद्धिमान गणेश जी को आश्वासन देकर शिव पार्वती ने उनके विवाह की इच्छा की। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद।
हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।